Hello, dear students. Good morning. This is your physics teacher Ashish Sharma, and I welcome you in my online sessions. And as you know that last chapter, oscillation and waves, is going on, and oscillations part we have already completed. So in this lecture, I will discuss most of the portion of the last chapter, waves. The first thing is transverse and longitudinal waves. तो ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव इज़ नॉट अ न्यू थिंग फॉर यू, आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है। वेव मोशन में क्या होता है कि जैसे ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग के ऊपर हमारा वेव मोशन है, तो आप इस स्ट्रिंग पे देखोगे कि जो इसके पार्टिकल्स हैं, एक पर्टिकुलर पार्टिकल्स को अगर हम देखें तो पर्टिकुलर पार्टिकल्स का जो मोशन है वो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में है, ऊपर और नीचे। स्ट्रिंग इज़ नॉट ट्रैवलिंग in the direction where wave is traveling, only wave is traveling. The particles are just doing SHM at their own position about y-axis, and the wave is traveling towards positive x direction. तो ये जो वेव है जिसमें पार्टिकल्स के मोशन की डायरेक्शन और वेव के मोशन की डायरेक्शन के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो इसका एक तो एग्जांपल यही हो गया आपका, जो आपकी स्ट्रिंग के ऊपर वेव्स चलती हैं। कोई भी मैकेनिकल वेव्स किसी सरफेस को हिट करते हैं तो वो जो ट्रैवल करती हैं वो ट्रांसवर्स वेव होती हैं। ट्रांसवर्स वेव्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे अगर ये आपके पास वेव है तो ये इसका एम्पलीट्यूड होता है, मैक्सिमम हाइट। सिमिलरली अदर साइड माइनस ए। इस पॉइंट को, जो मैक्सिमम पॉइंट है, इसे हम क्रेस्ट बोलते हैं, और जो लोएस्ट पॉइंट होता है इसको ट्रफ बोलते हैं। और क्रेस्ट टू क्रेस्ट जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ होती है लैम्डा। आपका ये डिस्टेंस भी वेवलेंथ होएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट होता है, या फिर ट्रफ से ट्रफ अगर आप मेजर करेंगे तो वो भी आपकी एक लैम्डा होगी वेवलेंथ। ठीक है, तो बात करते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती हैं? जैसे आपका साउंड चलता है एयर में, तो कैसे चलता है वो? कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, इस तरीके से कंप्रेशन। तो इसमें आप देख रहे हो कि अगर मैं रेड कलर से पार्टिकल्स दिखाऊं इंडिविजुअल, तो जो पार्टिकल्स हैं आपके, वो आपके टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, पार्टिकल वहीं रहते हैं, वेव ट्रैवल करती है। तो पार्टिकल वहीं रहते हैं और वेव ट्रैवल करती है, और पार्टिकल्स के टू एंड फ्रो मोशन की जो डायरेक्शन है वो भी आपकी सेम एक्स एक्सिस अगर मैं कंसीडर करूँ यहाँ पे, और वेव के जो ट्रैवल करने की डायरेक्शन है वो भी एक्स। तो जब ये दोनों के बीच में एंगल ज़ीरो है, और वी कैन से दैट वेव propagating in same direction in which particles are doing SHM. तो ये वाला जो आपका मोशन है वेव का, इस पर्टिकुलर टाइप को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कह देते हैं। ठीक, तो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव ये दो हैं हमारे पास। तो ये वाला पार्ट हमारा कंप्रेशन है, और ये वाला जो पार्ट है हमारा ये रेयरफैक्शन। कंप्रेशन, ऐसे ही फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, इस तरीके से ये वेव चलती है। ठीक, तो ये आपने 9th में भी पढ़ा है इसके बारे में। दूसरा पॉइंट है हमारा स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव।
तो स्पीड का हमारा फार्मूला होता है v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, वेयर न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। फ्रीक्वेंसी का मतलब कि ये जैसे आपका एक कंप्लीट साइकिल है, ये आपका एक कंप्लीट साइकिल है, ठीक है। तो इस एक साइकिल में वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इस एक साइकिल में वेव ने डिस्टेंस ट्रैवल किया इक्वल टू लैम्डा। और अगर ऐसे ऐसे न्यू साइकिल्स अगर एक सेकंड में हो जाएं, न्यू साइकिल्स अगर एक सेकंड में हो जाएं, तो हमारा जो डिस्टेंस कवर्ड है वो कितना हो जाएगा। सपोज 1 साइकिल और फिर उसके बाद ये 2 साइकिल मान लो एक सेकंड में कवर हो जाए, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ तक वेव ने अगर एक सेकंड का टाइम लिया, तो इसका मतलब वेव की फ्रीक्वेंसी हो गई 2 हर्ट्स, ठीक है। तो वेव की फ्रीक्वेंसी हो गई 2 हर्ट्स न्यू, या फिर इसको एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू और एफ से भी। तो वेव ने 2 लैम्डा डिस्टेंस ट्रैवल किया, यानी कि फ्रीक्वेंसी को अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया वेवलेंथ से तो हमें स्पीड मिल जाती है। इसका डेरिवेशन भी अभी हम करेंगे, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसको ध्यान से समझो कि हम डिस्प्लेस मतलब हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैथमेटिकली। हम जो वेव की बात कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम हार्मोनिक वेव फंक्शन यूज़ करते हैं, हार्मोनिक वेव फंक्शन, ठीक। तो हार्मोनिक वेव फंक्शन का क्या मतलब है, जो साइनोसॉइड, साइन और कोसाइन की टर्म में है। हमारा वेव फंक्शन अभी तक हमने जैसे वाई एज ए फंक्शन ऑफ सिर्फ टाइम सोल्व किया था हमने एसएचएम में, लेकिन अब इसमें डिस्टेंस भी ऐड हो गया कि जब पार्टिकल की जो पोजीशन है वो सिर्फ टाइम के ऊपर ही डिपेंड नहीं है एसएचएम की तरह, बल्कि उसके डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है ओरिजिन से। तो इस तरीके से जो दो दो वेरिएबल का फंक्शन है हमारा, फर्स्ट टाइम जो आपके सिलेबस में आया होगा, ये है हार्मोनिक वेव फंक्शन। तो इसने रिप्रेजेंट किया आर साइन, वेयर आर इज द एम्पलीट्यूड, साइन ऑफ, ये सारा साइन का आगे एंगल है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू वी टी माइनस एक्स प्लस फाई नोट। जो v है यहाँ पे ये आपकी वेव की वेलोसिटी है, और जो लैम्डा है आपके पास ये आपकी वेवलेंथ है, ठीक है। और x आपका डिस्टेंस हो गया ओरिजिन पॉइंट से, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। और जो आपका फाई नोट है वो आपका इनिशियल फेज है। इनिशियल फेज का क्या मतलब है कि देखो ज़रूरी तो नहीं है ना आपकी वेव हमेशा ऐसे ही स्टार्ट हो, तो इसका मतलब है कि इनिशियल फेज आपका ज़ीरो है। लेकिन अगर आपकी वेव इस तरीके से स्टार्ट हो, जैसे मान लो ये इस तरीके से वेव है आपकी, तो अब ये इसका इनिशियल फेज ज़ीरो नहीं है ना। मान लो कि ये जो एंगल है इतना, ये पाई बाय 6 था, तो आपका जो इनिशियल फेज है वो हो जाएगा पाई बाय 6, यानी कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था वेव का, ठीक। तो ये हमारा फेज होता है, यहाँ से वेव स्टार्ट होती तो 90 डिग्री हो जाता फेज, ठीक है। तो ये इनिशियल फेज है हमारा। इसके बाद ये इक्वेशन में आपने वेरिएबल्स अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिए। हम सेम इक्वेशन को कोस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे हमने साइन से रिप्रेजेंट किया है। फाई नोट हमारा इनिशियल फेज है। तो ये पेरियोडिसिटी चेक करनी पड़ेगी हमें कि ये देखो जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपका एक रिपीट हो गया साइकिल, इसके बाद दोबारा सेम साइकिल रिपीट होता है हमारा। तो यानी कि अगर हम x को लैम्डा x प्लस लैम्डा से रिप्लेस कर दें x को, तो हमारे फंक्शन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। मतलब जो वैल्यू देखो हमारी पर्टिकुलर x डिस्टेंस पे वैल्यू है, ये देखो जो पर्टिकुलर x डिस्टेंस पे वैल्यू है, y वैल्यू है सपोज, तो वही वैल्यू हमारी x प्लस लैम्डा डिस्टेंस पे भी वेव की मिलेगी। अगर आप यहाँ से लैम्डा डिस्टेंस आगे जाओगे तो आप फिर उसी पॉइंट पे पहुँच जाओगे, तो आपको y की वैल्यू सेम मिलेगी। अगर आप किसी भी पॉइंट से, ज़रूरी नहीं इसी पॉइंट से, ये देखो जैसे अगर आप मान लो इस वाले पॉइंट से शुरू करते हैं और आप लैम्डा डिस्टेंस आगे जाते हैं तो आप वापस उसी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। तो x में लैम्डा के इंटीग्रल मल्टीपल्स ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पे हैं, आप यहाँ से लैम्डा सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप यहाँ पहुँच जाएंगे, वापस आएंगे तो लैम्डा ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
इसी चीज़ को हमने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट भी किया है। ये हमारे पास है वाई एक्स टी, वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमने एक्स की जगह इधर क्या किया, इसको डिफरेंट फॉर्म में हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 पाई बाय लैम्डा, और v को हमने यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाला है। हमने v को क्या लिखा, हमने v को न्यू लैम्डा लिखा, जो हमने अभी यूज़ किया था रिलेशन। तो लैम्डा से लैम्डा कट गया, और 2 पाई बाय लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अंदर 2 पाई बाय लैम्डा, v को न्यू लैम्डा लिख दिया t, और माइनस में 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स, तो ये आ गया प्लस फाइव नोट। अब लैम्डा से लैम्डा कट गया, तो r साइन 2 पाई न्यू टी माइनस 2 पाई लैम्डा एक्स प्लस फाइव नोट। तो 2 पाई न्यू क्या होता है, 2 पाई न्यू हमारा ओमेगा होता है, तो r साइन ओमेगा टी माइनस, और 2 पाई बाय लैम्डा पर्टिकुलर को हम k से रिप्रेजेंट कर दिया, वेयर k इज नोन एज प्रोपेगेशन कांस्टेंट, ठीक है, और प्लस फाइव नोट। तो ये आपकी एक और कॉम्पैक्ट फॉर्म में सेम इक्वेशन आ गई। इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द सेम थिंग, कोई इसका डिफरेंट मीनिंग नहीं है, वाई एक्स और टी ही है ये, बस ये आपने इन टर्म्स ऑफ ओमेगा रिप्रेजेंट किया है, और अदरवाइज आपने इसको 2 पाई बाय लैम्डा की टर्म में प्रेजेंट किया हुआ था। तो के को हम प्रोपेगेशन कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक। तो इसके बाद हमारे पास क्या है, तो इसके बाद हम आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, दैट इज स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव, जो हमने ऊपर लिखा था v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो इसका डेरिवेशन बहुत सिंपल है, देखो कैसे। आपने अभी अभी अपनी ये वेव इक्वेशन r साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स की फॉर्म में लिखी, वेयर k इज प्रोपेगेशन कांस्टेंट एंड ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो किसी भी वेव के अंदर एक ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो फेज़ है ना वो कांस्टेंट रहता है, और फेज़ कहते हैं हम इस अंदर वाले एंगल को। तो अगर ये फेज़ कांस्टेंट है, तो इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो हमारा क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। मैथ वाले बच्चे जानते हैं कि किसी भी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो हमारा ज़ीरो होता है। तो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन ओमेगा, और के एक्स का डिफ्रेंशिएशन के डी एक्स बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो के डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू ओमेगा आ गई, और डी एक्स बाई डी टी हमारी वेलोसिटी होती है। तो वेलोसिटी की वैल्यू हमारी क्या आ गई, डी एक्स बाई डी टी की के डिवाइड में चला गया ओमेगा बाई के, और ओमेगा क्या होता है 2 पाई न्यू, और के क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा। तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, और हमारे पास वेलोसिटी आ गई न्यू लैम्डा। तो ये हमारे पास v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा वेलोसिटी वाला रिलेशन आ गया। तो अब अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव है, और यही हमारा मेन टॉपिक है बचा हुआ। तीसरे नंबर पे क्या है हमारे पास, यही डिस्प्लेसमेंट रिलेशन था, ठीक है। स्पीड हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिलेशन हमने पहले डिस्कस कर लिया, और अब है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में क्या होता है कि अगर हमारी दो वेव्स ऐड होती हैं, तो एक मैंने y1 xt ले ली, एक मैंने y2 xt ले ली, और r साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और r साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। तो बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि जो इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड है वो दोनों का सम होगा, और अगर दो से ज़्यादा भी होंगी तो आप उनको भी ऐड ऑन कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो एंड सोन इस तरीके से। तो अभी हमने दो का ही एग्जांपल लिया है यहाँ पे, तो दो का एग्जांपल लिया, तो इसको हटा देते हैं अभी हम। तो इन दोनों को आपने ऐड किया, सिंपल r साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और r साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। अब यहाँ पे हम साइन ए प्लस साइन बी का फार्मूला लगाएंगे, मैथ वाले बच्चों को पता होगा। साइन ए प्लस साइन बी या साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का क्या फार्मूला है, 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब अल्फा की जगह आपके पास ओमेगा टी माइनस के एक्स है, और बीटा की जगह आपके पास ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव है। तो जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपके पास ये इक्वेशन रेड्यूस हो जाएगी, अल्फा और बीटा की वैल्यू जब आप इधर पुट करेंगे इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, और आपको ये इक्वेशन रेड्यूस हो जाएगी इस फॉर्म में। यू कैन डू दिस
आराम से पॉज करके वीडियो ये करके देखो। पुट वैल्यू अल्फ़ा की वैल्यू ओमेगा टी माइनस के एक्स और बीटा की वैल्यू ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई, इस इक्वेशन में पुट करो तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। तो यानी कि दो वेव्स जब ऐड होती हैं तो रिजल्टेंट हमें एक वेव मिलती है जिसका एम्पलीट्यूड होता है 2r cos फाइव बाई टू और उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है और उसका फेज दोनों वेव्स के बीच में होता है 5/2। दोनों से 5/2 फेज डिफरेंस पे रहती है वो जो दो वेव्स ऐड होती है। तो इसके अब हम स्पेशल केसेस की अगर बात कर लें तो सबसे पहले अगर हमारा फाई ज़ीरो होगा तो एम्पलीट्यूड फाई ज़ीरो होगा तो इसका मतलब हमारी जो वेव्स हैं वो सेम फेज में आ जाएंगी। फाई ज़ीरो होगा, वेव्स सेम फेज में आ जाएंगी। तो स्पेशल केसेस की हम बात कर रहे थे। अगर हम फाई को ज़ीरो पुट करेंगे तो वाई एक्स टी इज इक्वल टू 2r साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। आपका कोस 5/2 पर वाले रिलेशन में आप देखो, यहाँ पे अगर आप फाई को ज़ीरो पुट करेंगे तो कोस 0 1 हो जाएगा और यहाँ पे भी 5/2 हमारा 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास एक वेव आ जाएगी जिसका एम्पलीट्यूड 2r होगा। ये दो वेव्स हैं जो सेम फेज में दिखाई हुई हैं। सेम फेज का मतलब क्रेस्ट पे क्रेस्ट, ट्रफ पे ट्रफ, ठीक है। इस तरीके से ये है और आर अगर एम्पलीट्यूड है तो ऐड होके 2r एम्पलीट्यूड बन गया, ठीक है। और सेकंड केस अगर आउट ऑफ फेज है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस पाई का है तो इसका मतलब 180 डिग्री फेज डिफरेंस है, यानी कि एक के क्रेस्ट के ऊपर दूसरे का ट्रफ आ रहा है। तो ये इस तरीके से आपको रिजल्टेंट ज़ीरो मिलेगा, इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि वैसे भी अगर आप देखो एम्पलीट्यूड ज़ीरो हो जाएगा इस वाली इक्वेशन में। इफ़ यू विल पुट द वैल्यू ऑफ फाई 180 तो कोस 90 आ जाएगा यहाँ पे 180/2 और कोस 90 ज़ीरो होता है तो इसलिए आपका सारा कुछ ही ज़ीरो हो जाएगा व्हेन यूर फाई इज इक्वल टू 180। फेज डिफरेंस जब 180 आपका तो 180/2 90 कोस 90 ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे लाइव क्लास में भी और कोई डाउट होगा तो फिर ऑनलाइन लाइव भी हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।